पूरित दिग विभाग त्रैलोक सुविसंगम भूति दक्षा सधर्मी राज जय गो शनि घोषिकासन खेदुंद विर्धनतिते यसिता प्रभादी तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मनाते जाइए, लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे, तालियों पे तालियां। ओम भीम। आज बड़ा पावन त्योहार है और इस त्योहार के साथ साथ हमें अपने जीवन का गले का हार बनाना है इस त्योहार को। वो कैसे? तो आज के दिन भरत चक्रवर्ती प्रातःकालीन बेला में जैसे ही स्नान आदि से निवृत्त हुए और बाहर अष्टद्रव्य की थाली लेकर के जैसे ही जिनालय की तरफ प्रवेश कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि सूर्य की तरफ पड़ी और जैसे ही सूर्य की तरफ दृष्टि पड़ते ही उन्हें अकृत्रिम चैत्यालय में जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए और दर्शन करते ही अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज बीक्षणे ने। हे भगवान, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए कि आज मैंने प्रभु के दर्शन किए और तुरंत ही उन्होंने क्या किया? अष्टांग नमस्कार करते हैं। एक बार नहीं, त्रिबार बिल्कुल अष्टांग नमस्कार करते हैं। हाथों में जो जल था उठ करके सूय कलमत शांते। हे भगवान, मेरी भी कर्म कालिमा धुल जाए, हम भी आपके जैसे बन जाएं। और तुरंत सूर्य को देखते ही, अब सूर्य को नहीं, उसमें जो अकृत्रिम जिन बिंब था उसे देखते ही जल की धारा छोड़ दी। अब देखना, आजू बाजू में जो खड़े हैं और भी सारी प्रजा देख रही है, अंतरंग के भावों में लग रहा है ना तो यहाँ प्रभु दिख रहे ना गुरु दिख रहे हैं। ये चक्रवर्ती क्या कर रहा है? नाना विकल्प। कैसे विकल्प? तो हम एक प्रत्यक्ष घटना से आपको बताते हैं। क्या हुआ? बड़ा खुशहाल परिवार था, लेकिन सोते सोते ही अचानक पति चले गए और पति के जाते ही सुबह जैसे कि वो महिला उठती है, देखती है ये क्या हो गया, तो उसे भी अटैक आ जाता है। लेकिन समय निकलते हुए उसका एक ही बालक था, लेकिन जब महिला की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो वो बालक डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और डॉक्टर ने जैसे ही देखा तो बालक से कहते हैं, देखो बालक, पिता का हाथ तो चला गया तुम्हारे ऊपर से, यदि तुम माँ का हाथ चाहते हो, इनकी छत्र छाया चाहते हो, तो अपनी माँ को खुश रखा करो, मॉर्निंग वॉक वगैरह कराया करो। उसने कहा जी। एक दिन माँ को लेकर के जा ही रहा था, रास्ते में थोड़ी घबराहट हुई। बगीचे में जैसे ही पहुंचा तो उसने माँ को गोदी में लिटाते हुए और माँ को सहलाने लगा। सामने एक महात्मा जी बैठे थे, नदी थी। महात्मा जी की दृष्टि इस क्रिया पर पहुंच रही है, हाथों से माँ को सहला रहा है, बार बार चेहरे की तरफ मुँह जा रहा है कि अब तो ठीक हो, और उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है। महात्मा जी सोच रहे, देखो ये कैसा पागल है, घर नंगी है क्या इसका?
और ये क्या क्रिया कर रहा है। इतने में मन की तरंगे महात्मा जी की उड़गी रही थी। बार बार गलत भावनाएं जागृत हो रही थी बच्चे के प्रति। लेकिन अचानक नदी के यहाँ पर 4-5 बच्चे थे, खेल रहे थे। एक बच्चे ने एक बच्चे को धक्का दिया तो वो चिल्लाने लगे, अरे वो डूबा। इतने में इस बालक ने माँ के सिर को नीचे रखा और उस बालक को नदी से निकाला और निकाल करके उससे पूछ ही रहा था। अचानक इस बालक की दृष्टि कहाँ पर पड़ी, महात्मा जी के ऊपर, और जोर से बोल पड़ा, माँ देखो यहाँ तो आज महात्मा जी भी हैं। जैसे कि उस बालक के मुंह से जो शब्द निकला महात्मा जी का, वैसे कि महात्मा जी के होश उड़ गए। समझ में बात आई कि नहीं। तो आज का दिन यदि हमने इस बात को कि आंखों से देखा और कानों से सुना भी, क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ऐसी यदि अपन ने प्रक्रिया अपने जीवन में एक लाइन को अपना लिया तो हमारा मन मंदिर बन सकता है और हमारा घर भी स्वर्ग बन सकता है। पता नहीं सामने वाले की क्या भावना है। तो ऐसे ही यदि जीवन में आंखों से देखा और कानों से सुना भी, गलत हो सकता है। ये यदि मान लिया तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। ऐसी ही भाव रद्वर्तनी तयि विभो शीतली भमन्ति जंतो क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म मंदा सदो भुजंग ममिया इबिमति भागा मव्यागति बन शिखर धनि चंदन से। मन मंदिर के उच्चासन पर वास करे पारस भगवान, करे मौके तृण तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तत्क्षण। विषधर जब चंदन तरुवर पर लिपट गया वो अति विकराल, नीलकंठ के शब्द मात्र से बंधन ढीले को तत्काल। ओम ह्रीं कर्म बंधे विनाश खाये, क्लीं महां बीजाक्षर सहिताये, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राये, अर्घं निर्विपामिति। अब अर्घ ले लेंगे सभी लोग।